नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाली है और इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। सोचिए, मध्य पूर्व के बिल्कुल सूखे रेगिस्तानों में अचानक भयंकर बाढ़ आ जाए और इसके साथ ही शुरू हो जाए भू राजनीतिक आरोपों का एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब दौर। किसी भी पक्ष का समर्थन किए बिना आज हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या कोई देश सच में बादलों को चुरा सकता है? बिल्कुल अजीब सा सवाल है ना। मतलब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की मनगढ़ंत कहानी जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इस वक्त मध्य पूर्व के सोशल मीडिया पर लाखों लोगों की चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र यही सवाल है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये सिर्फ इंटरनेट की गपशप तक सीमित नहीं है। वो हमारे बादल चुरा रहे हैं, ये दावा बकायदा इराक के एक सांसद जैसे क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा खुलेआम किया जा रहा है। यहाँ तक कि ईरान की एम्बेसी ने भी अपने एक ट्वीट में अमेरिका और इजराइल पर बारिश नहीं होने का सीधा आरोप लगा दिया था। हालांकि बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। हमारा काम किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है। 65 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 65 सालों के भयंकर सूखे को दिखाता है जो हाल ही में अचानक आई मूसलाधार बारिश से एकदम टूट गया। इस अप्रत्याशित बारिश ने संयुक्त अरब अमीरात और इराक के बिल्कुल खुश्क और रेतीले रेगिस्तानों को रातों रात कीचड़ भरी झीलों में बदल दिया। और बस मौसम के इसी अचानक हुए बदलाव ने इन सारी अफवाहों को जन्म दे दिया। अब जरा इस अफवाह की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। साल 2018 में एक ईरानी जनरल ने पहली बार बादल चोरी होने का दावा किया था। फिर आता है 5 मार्च 2026, जब कतर में एक बेहद रणनीतिक अमेरिकी FPS-132 रडार को निशाना बनाकर उसे नुकसान पहुंचाया गया। और अब वर्तमान समय में हुई इस अभूतपूर्व बारिश ने उन पुरानी वायरल अफवाहों में मानो फिर से जान फूंक दी है। तो आखिर इस पूरी अफवाह के पीछे का तथाकथित तर्क क्या है? सोशल मीडिया पर यह बात हवा की तरह फैल रही है कि उन्नत FPS-132 और थर्ड THAAD रडार सिस्टम को नष्ट करने से किसी तरह से कैद करके रखी गई बारिश आजाद हो गई। मतलब ये एक पूरी तरह से अवैज्ञानिक सोच है कि इन सैन्य ट्रैकिंग प्रणालियों को बेअसर करने से हवा में बादलों की कथित चोरी रुक गई और झमाझम बारिश होने लगी। सेक्शन 1, मिथक बनाम तथ्य, बारिश का विज्ञान। अब इन भू राजनीतिक दावों और अफवाहों के जाल से बाहर निकलते हैं और जरा विज्ञान की स्पष्ट दुनिया में चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मौसम विज्ञान इस पूरे मामले पर असल में क्या कहता है। देखिए, वास्तविकता और कल्पना में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक तरफ है क्लाउड सीडिंग, जो एक बिल्कुल वास्तविक और प्रमाणित प्रक्रिया है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके बादलों की मौजूदा नमी को बारिश की बूंदों में बदला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है क्लाउड थेफ्ट या बादल चोरी। विज्ञान के हिसाब से ये पूरी तरह से नामुमकिन है। भाई, मौसम को किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर थोड़ी ना चुराया जा सकता है। सोशल मीडिया पर अक्सर एक और विजुअल सबूत पेश किया जाता है। हवाई जहाज़ों के पीछे आसमान में बनने वाले सफ़ेद धुएं के निशान, जिन्हें कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है। असल में ये पूरी तरह से हानिरहित कंडेंसेशन ट्रेल होते हैं, यानी सिर्फ भाप। लेकिन मौसम विज्ञान की सही जानकारी न होने के कारण अक्सर लोग इन्हें ही बादल चुराने वाली कोई रहस्यमयी तकनीक मान लेते हैं, जिससे गलत सूचनाएं और तेजी से फैलती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि तुर्की, ईरान और UAE में इन अचानक आए तूफानों का असली वैज्ञानिक कारण था क्या? इसका असली कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक मौसम संबंधी घटना है जो हवा में नमी खींचती है और अचानक भारी तूफान पैदा करती है। इसका इंसानी भू राजनीति या किसी सैन्य रडार के नष्ट होने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 2, असली आपातकाल, भयंकर जलवायु परिवर्तन। चलिए अब इन फर्जी खबरों से थोड़ा ध्यान हटाते हैं और आज की चर्चा के सबसे चौंकाने वाले और असली मुद्दे पर आते हैं। अब बात करते हैं उस पर्यावरण संकट की जो वास्तव में एक इमरजेंसी है और जिसके पीछे ठोस वैज्ञानिक डेटा चीख चीख कर गवाही दे रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये किसी भी इंटरनेट अफवाह से कहीं ज्यादा डरावने हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र हर साल 0.43 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हो रहा है। ये वैश्विक औसत तापमान वृद्धि दर से लगभग 2 गुना है और अनुमान तो ये है कि इस सदी के अंत तक इस क्षेत्र का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज करना हम सब पर ही भारी पड़ सकता है। तो इस तेजी से बढ़ती गर्मी के पीछे असल में जिम्मेदार कौन है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, इंसानी गतिविधियां। बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल को निकालना, एक ही जगह पर कई घनी रिफाइनरियों का होना और बिना रुके लगातार बढ़ता हुआ शहरीकरण, ये वो मानव निर्मित कारण हैं जो भौतिक रूप से हमारे पर्यावरण का ढांचा बिगाड़ रहे हैं और अत्यधिक गर्मी बढ़ा रहे हैं। और इन सब प्राकृतिक खिलवाड़ों की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिरता जा रहा है। सदियों पुराने ऐतिहासिक जल स्रोत सूख रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ईरान जैसे देशों को पानी के भयंकर राशनिंग के बारे में विचार करना पड़ रहा है। ये कोई इंटरनेट की गपशप नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की वास्तविक हताशा और उनके जीवन मरण का संघर्ष है। सेक्शन 3, अफवाहों का मनोविज्ञान। जब वास्तविकता इतनी स्पष्ट और कड़वी है, तो फिर लोग इन बेतुकी अफवाहों पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर लेते हैं? आइए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। दरअसल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जन्म लेने की एक पूरी मनोवैज्ञानिक रेसिपी होती है। पहला कदम ऐतिहासिक रूप से भयंकर सूखा, दूसरा कदम जनता की गहरी हताशा जिसका उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा, तीसरा दशकों पुरानी भू राजनीतिक दुश्मनी और अंत में सोशल मीडिया की आग की तरफ फैलने की ताकत। जब संस्थाएं प्राकृतिक आपदाओं का कोई ठोस समाधान देने में विफल रहती हैं, तो लोग अपनी परेशानी का दोष दूसरों पर मढ़ने के लिए ऐसी कहानियों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। एक और दिलचस्प बात, इन अफवाहों को थोड़ी सी विश्वसनीयता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि से भी मिल जाती है, जिसे एनमॉड कन्वेंशन कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा है जो सेना या किसी भी अन्य शत्रुतापूर्ण उद्देश्य के लिए पर्यावरण संशोधन तकनीकों के उपयोग पर रोक लगाता है। अब बस इस कानून के होने भर से उन लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाता है जिन्हें विज्ञान की पूरी समझ नहीं होती और उन्हें लगता है कि शायद मौसम से छेड़छाड़ वास्तव में की जा रही है। लेकिन कैच क्या है? इस एनमॉड संधि की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वैश्विक स्तर पर इसे बहुत कम देशों ने अपनाया है और इसे सख्ती से लागू करने का कोई मजबूत तंत्र ही मौजूद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों की इसी कमजोरी और स्पष्ट तथ्यों के अभाव के कारण एक ऐसा खालीपन पैदा होता है जहां भू राजनीतिक डर और अविश्वास को जड़ें जमाने का पूरा मौका मिल जाता है। तो अंत में ये सबसे बड़ा सवाल हम सभी को आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। मौसम की इन आधारहीन साजिशों और अफवाहों के पीछे भागने के बजाय मानवता उस निर्विवाद जलवायु संकट का सामना कैसे करेगी जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने खड़ा है? असली जरूरत पेड़ लगाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की है। यह तय करना होगा कि क्या हम मिलकर इस भयानक वास्तविकता का सामना करेंगे या फिर सिर्फ काल्पनिक कहानियों में उलझे रहेंगे। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।